वशिष्ठविप्राश्रयरम्ये धर्मार्थ सुखदायिनी रामोऽभ्यसीत वेद विद्याम विश्वामित्रांच कांचनम। कुशल श्रोतागण, आज हम आपको लेकर चलेंगे त्रेता युग की उस पुण्य धरा पर जहां राजकुमार राम ने अपने शैक्षणिक जीवन के प्रत्येक अध्याय को उत्कीर्ण किया। ये कोई साधारण शिक्षा न थी, बल्कि वेदों और उपनिषदों के मर्म को समझने और आत्मसात करने की एक अद्वितीय यात्रा थी। इस दिव्य अवसर पर हम उन विशेष अंशों को उद्घाटित करेंगे जिनसे श्री राम ने संपूर्णता को प्राप्त किया। श्री राम को नित्याध्ययन के लिए महर्षि वशिष्ठ के तपोवन भेजा गया, जो काशी पर्वत के निकट स्थित था। वहां उन्हें वेदमूला शास्त्र का पाठ कराया गया। ऋग्वेदमूला और अथर्वण सूत्रम जैसे ग्रंथों का अध्ययन करते हुए उन्होंने प्राणायाम की उच्चतम विधियों का अनुसरण किया। संस्कृतियों का अध्ययन। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें वैखांसी और शौनकी उपासना पद्धतियों से भी परिचित कराया। इन पद्धतियों के माध्यम से श्री राम ने विभिन्न पूजा विधानों और यज्ञों की जटिलताओं को समझा। वशिष्ठ आरण्यक में निहित सोमयाजी के नियम और अग्निहोत्र की विधि का भी बोध कराया गया। दिव्यास्त्रों की दीक्षा। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में श्री राम ने दिव्यास्त्रों की कला सीखी। यहाँ उन्हें संध्यावंदन के साथ साथ अस्त्र विद्या की दीक्षा मिली, जिसमें उन्हें विशेषतः नारायणास्त्र, वज्रपातास्त्र और सुदर्शन चक्र का ज्ञान कराया गया। शस्त्रों की जड़ का अध्ययन। विश्वामित्र ने उन्हें शस्त्रों की उत्पत्ति, उनके बीज मंत्र और निर्माण विधियों का गहन अध्ययन कराया। अग्निशस्त्र का बोध, जो कि विशेष रूप से अग्नि तत्व से संचालित होता है, और पाशुपतास्त्र का अनुशासन, जिसमें भगवान शिव की कृपा से शस्त्र की क्षमता बढ़ती है, का श्री राम ने अभ्यास किया। कूटनीति और राजधर्म का अधिष्ठान। महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम को नीति सिद्धांत का बोध कराया, जिसमें धर्म संकट के समय सत्य के साथ खड़े रहने की शिक्षा दी। अर्थशास्त्र के माध्यम से उन्होंने समवाय न्याय, उपनिषद मंत्रणा और अर्थ कूटनीति के गूढ़ रहस्यों को समझा। राजधर्म का समरंगन। धर्मदंड और न्याय प्रबोधन का अभ्यास कराते हुए महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें यह सिखाया कि राज्य की स्थिरता केवल शस्त्रबल से नहीं, बल्कि न्याय और सदाचार से होती है। ध्यान और समाधि का अभ्यास। महर्षि वशिष्ठ के ध्यान योग सत्रों में श्री राम ने तुरीय अवस्था तक की साधना की। उन्होंने महानिर्वाण तंत्र और अघोर मंत्र का पाठ किया, जिसके माध्यम से वे अपने अंतरतम की यात्रा कर पाए। ध्यान के विविध आयाम। उन्होंने अनाहत चक्र का ध्यान, जो प्रेम और करुणा का प्रतीक है, और सहस्त्रार चक्र का साधना, जो आत्मज्ञान के उच्चतम स्तर को प्रकट करता है, का अभ्यास किया। संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक उपासना। श्री राम को गंधर्व वेद और अभिनय शास्त्र का ज्ञान भी प्राप्त हुआ। इस शास्त्र के माध्यम से उन्होंने संगीत की दिव्य लय और ताल का अनुसरण किया। कलाओं का अधिष्ठान। गंधर्व वेद से उन्होंने उद्गीत और प्रस्तावना का अभ्यास किया। नृत्य में उन्होंने लास्य और तांडव का समन्वय साधा। ज्योतिष और गणित का ज्ञान। महर्षि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में श्री राम ने ज्योतिष विद्या में ग्रह दशा और नक्षत्र मंडल का अध्ययन किया। उन्होंने सूर्य सिद्धांत और पंचांग गणना का भी ज्ञान अर्जित। गणना के नियम। इसमें उन्होंने भास्कराचार्य गणित और द्रव्य सिद्धांत का अभ्यास किया। समवृत्ति त्रिकोणमिति का प्रयोग कर वे खगोलीय गणनाएं करने में सक्षम हो गए। इस प्रकार श्री राम ने अपने गुरुकुल काल में जिन विशेष विधाओं का अध्ययन किया, वह उन्हें संपूर्णता और परमात्मा के निकट ले गए। ये शिक्षाएं केवल शस्त्र विद्या और कूटनीति तक सीमित नहीं थीं, बल्कि आत्मा के जागरण और समाज के उत्थान हेतु भी थीं। धनुर्वेदे दिव्यशस्त्रं नीतिशास्त्रं दयानिधि अग्निहोत्रस्यानुशासनं ध्यान योग प्रबोधनम।